हेलो दोस्तों। तो सीएससी एक और लड्डू लेकर के आ गया है हम लोगों के लिए, जो देखने से तो घी का लड्डू लग रहा है, लेकिन आप इसको खा नहीं पाओगे। जैसे लड्डू हमको खिलाया सीएससी ने आधार के नाम पे, आईडी कार्ड देने के नाम पे, तो इसी तरह का एक लड्डू सीएससी बाल विद्यालय के नाम पर भी सीएससी हमको खिला रहा है। कैसे क्या कंडीशंस है मैं आपको आगे बताऊंगी, पर पहले मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो स्टैटिक आईपी का लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, इस पे मैं एक्सक्लूसिव एक वीडियो लाने वाली हूँ जल्दी ही, जिसमें मैं बताऊंगी कि आधार सेंटर्स जो होते हैं यूआईडीएआई की तरफ से, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सीएससी कैसे खेल रहा है वीएलई की भावनाओं के साथ, कैसे मिस इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को, उसकी सारी जानकारी मैं उस वीडियो में दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ सीएससी बाल विद्यालय के बारे में। तो देखिए, त्यागी सर ने कुछ देर पहले ही बताया है कि नई अपॉर्चुनिटी आई है जिससे कि वीएलई जो है वो बाल विद्यालय खोल सकेंगे। अब वीएलई कौन होता है? विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 270 लाख वीएलई हैं, और जो कि 1.63 लाख ग्राम पंचायत में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो डेटा दिखा रही हूँ वो सीएससी के ऑफिशियल साइट पे ही दिखा रही हूँ। तो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो वीएलईज होते हैं उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाता है काम करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि अक्सर, हाँ, वीएलई की जो कमाई होती है ना, वो 50 रुपए 100 रुपए फोन रिचार्ज, छोटा मोटा काम करके ही कमाते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं होती है। जो बड़ी इनकम हुई भी है उसमें काफी इनपुट, काफी मेहनत, काफी हार्ड वर्क लगता है। तो मेहनत की बात नहीं है, यहाँ पे मेहनत करके कमा सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो मेहनत मजदूरी हम कर रहे हैं, क्या हमको उस हिसाब से पैसा मिल रहा है? अब तो सरकार कम से कम 350 रुपए मजदूर को भी, दिन भर मजदूरी करता है तो देने को कहती है, लेकिन वीएलई भी कमाता है कभी 200 रुपए 250 रुपए। तो ये कैसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीएससी, पता नहीं। खैर, चलिए बात करते हैं सीएससी बाल विद्यालय के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सीएससी बाल विद्यालय जो है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 5 साल के, उनके लिए एक स्कूल खोल रहा है, और वहाँ पे नर्सरी और केजी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पे, इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहाँ कहाँ है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये 6 जुलाई से लॉन्च हुआ है, और दूसरे स्टेट्स में भी आएगा ऐसा कहना है त्यागी सर का, लेकिन देखेंगे कब आता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला जाएगा ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि एक वीएलई से क्या क्या उम्मीदें रखी जा रही है इसको खोलने के लिए। ठीक है, उसके पास एक प्री स्कूल होना चाहिए, या फिर एक बड़ा स्कूल का एक पार्ट इसमें लगाना चाहिए। कहाँ से मिलेगा वीएलई को ये? चलिए, ये होगा भी। तो आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? जब आधार सेंटर खोलना था, सेवा केंद्र, तब भी आपने कुछ नहीं बताया था, बाद में आपने एक अरंगा लगा दिया। तो नेसेसरी क्या होता है? आप मेंशन करो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तीसरा, स्पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना स्पेस वो नीचे बताया गया है। उसके बाद 2 क्लासरूम होना चाहिए नर्सरी और एलकेजी के लिए। टीवी होना चाहिए 32 इंच या फिर 43 इंच का, इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई के साथ, या फिर, और फुल टाइम टीचर। और जो होना चाहिए वो है सीएससी बाल विद्यालय जो है वो एक किसी मेन स्कूल के अंडर में काम करेगा। तो इतना सब कुछ रहेगा तो सीएससी के अंडर क्यों खोलेगा कोई विद्यालय? खुद का ही खोल लेगा, इतना सब कुछ इनपुट देगा तो। इसमें सीएससी का इनपुट क्या है?
आप तो ये जो ऐसा सीएससी का कोई टैग लग जाएगा तो उससे ज्यादा एडमिशन्स हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें तो ऑटोमेटिकली आप जिस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए बता रहे हैं, उससे तो खुद ब खुद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा और बच्चे वहां पे पढ़ने आएंगे। तो खैर, उसके बाद टीचर की क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए। ग्रेजुएट या फिर एनटीटी डिप्लोमा कोर्स किया हो जाना चाहिए, जो कि नर्सरी के बच्चों के लिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो एक रिक्वायरमेंट होती है, या फिर DELED या फिर BED। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रेफरेबली फीमेल टीचर होनी चाहिए। तो टीचर की क्वालिफिकेशन मामूली जो स्कूल्स में होती है सेम क्वालिफिकेशन है, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन अलग से नहीं है कि ठीक है आप रूरल एरिया में कर रहे हैं तो हम थोड़ा क्वालिफिकेशन को मॉडिफाई कर दें, ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। उसके बाद आर्किटेक्चरल एंड स्पेस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट होना चाहिए बिल्ट अप एरिया, और ओपन टू स्काई एरिया जो लैंडस्केपिंग का है वो 800 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और सेमी बिल्ट एरिया जो है वो 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, प्लस अंडर में बड़े ट्रीज और फलाना ढिमकाना तो होना ही चाहिए, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो ऑप्टिमम क्लासरूम साइज होना चाहिए वो 250 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए टॉयलेट का, वहाँ पे नेचुरल राइट्स वगैरह होने चाहिए। तो हर जो नॉर्मल एक स्कूल में, एक अच्छे स्तरीय स्कूल में जो क्राइटेरिया होता है वो हर क्राइटेरिया को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है सीएससी ने। लेकिन कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी सीएससी दे रहा है वीएलई को। तो ये वीएलई के पास अगर ये सभी चीजें होंगी तो वीएलई खुद क्यों नहीं स्कूल खड़ा कर लेगा? उसको सीएससी के टैग की क्या जरूरत है? अच्छा, लास्ट में वीएलई को क्या मिलेगा सीएससी की तरफ से वो भी देख लेते हैं। ब्रांड नेम मिलेगा, सीएससी बाल विद्यालय ब्रांड नेम। तो आप लोग चाहें तो अचार डाल सकते हैं इसका, क्योंकि जिस जिस तरह का क्राइटेरिया बताया गया है उससे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। आप ऐसे भी स्कूल खोल सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजाइन गाइडलाइंस, सिर्फ और सिर्फ वो बताएंगे कि किस तरह से अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एयरटेल का शोरूम है, अगर आप 10 एयरटेल की शोरूम देखोगे तो हर का थीम एक ही होता है, क्योंकि जो उसकी गाइडलाइंस होती है वो हेड ऑफिस डिसाइड करती है। तो इसमें कोई नया नहीं है, गाइडलाइंस बताना और उसका पूरा करवाना वो हर फ्रेंचाइजी में होता है। अच्छा, यहाँ पे टीचिंग डिजिटल कंटेंट देगा। तो कंटेंट मैं बताती हूँ आपको कि ऑनलाइन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ कैसे अवेलेबल रहता है तो मैं एक वीडियो बना के दिखा दूंगी। करिकुलम गाइडलाइंस एंड डिटेल्स पेडेगॉगी। तो गाइडलाइंस आप क्या दोगे करिकुलम का? वो भी सबको पता है कि करिकुलम क्या चलता है नर्सरी एलकेजी के बच्चों को, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, इक्विपमेंट आइटम्स, प्रोजेक्टर, अलेक्सा, लर्निंग वॉल एंड स्टैंडर्डाइज्ड आईडी कार्ड। तो चलिए, यहाँ पे आईडी कार्ड दे रहे हैं, वीएलईस को तो आईडी कार्ड नहीं देते हैं, हार्ड कॉपी, शायद यहाँ पे हार्ड कॉपी आईडी कार्ड मिल जाए टीचर्स को। उसके बाद डिजाइन स्कूल बोर्ड मार्केटिंग डिजाइन, टीचिंग फाउंडेशन ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग्स देंगे ये, जो कि हर फ्रेंचाइजी वाला देता है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा, ऑन गोइंग सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा अलग से, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है फिलहाल। तो ये भी सीएससी की पुरानी आदत है कि जब जैसे मन करता है तब वैसे वो लोग अपना इनपुट्स और अपना खर्चा वगैरह बताते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के बहुत सारे सपने बुन लेंगे, तो इससे पहले कि आप सपने बुने, मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं इसकी सच्चाई। आगे अगर आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके नीचे पूछ लें। थैंक यू।